आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश एक सिंगल आवेश ले लो आप, या फिर आवेशों का समूह ले लो आप, Q1, Q2, Q3, कई आवेश हो सकते हैं। किसी आवेश या आवेशों के समूह के परितः, यानी कि इनके परितः मतलब इनके चारों ओर, समूह के परितः वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को, यानी कि इसके चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक इनके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, अर्थात जहां तक वह आवेश या आवेशों का समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, ऐसे क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र याद रहे एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और इसकी दिशा जो अपना धनात्मक परीक्षण आवेश हम लेते हैं Q0 पर लगने वाले बल की दिशा से व्यक्त की जाती है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को वैज्ञानिक फैराडे ने बताया था, और यदि किसी बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश कोई बल अनुभव नहीं करता तो उस बिंदु पर अन्य किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। आप थोड़ा समझिए, हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर एक आवेश जब हम लेंगे तो ये आवेश हमारा स्रोत आवेश होगा, इसे कहेंगे हम स्रोत, यानी कि ये सोर्स है। और इस आवेश के प्रभाव को यदि मुझे देखना है कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है, तो जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना है वहां पर मैं परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करूंगा। Q0 परीक्षण आवेश है, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और Q0 की सहायता से ही हम किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव की जानकारी को ज्ञात करेंगे। अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता अर्थात बल। कोई भी स्रोत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर उस स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप ऐसे समझें कि माना कि कोई एक परीक्षण आवेश Q है और इस परीक्षण आवेश Q का एक विद्युत क्षेत्र है। एक अन्य बिंदु P है। यहां हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि धनात्मक जो परीक्षण आवेश है, उसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर हम एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। ये बात आप समझ लें कि अगर कहीं पर भी आपको अभिष्ट बिंदु P लेना है तो उस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करोगे। Q0 की प्रकृति सदैव धनात्मक होगी, हम परीक्षण आवेश को ऋणात्मक नहीं लेते। और किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो पहले हम परीक्षण आवेश की ही कल्पना करेंगे। तो ये परीक्षण आवेश इस Q से क्या महसूस करेगा, बल। तो ये होगा हमारा बल F वेक्टर। ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक से धनात्मक प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बल अनुभव होगा परीक्षण आवेश के द्वारा और
क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होगी। क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए यहाँ पर वेक्टर है और बल भी एक सदिश राशि है। अब हम क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलाम ले लेते हैं, ये हमने पुट किया है। तो ई वेक्टर का मान एफ वेक्टर के बराबर होगा। तो इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकाई धनात्मक या इकाई परीक्षण आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए गए बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश यानी कि लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं। अगर आवेश धनात्मक है, जैसे ये Q है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमें अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा देखनी है बिंदु P पर, तो यहां पर हम किसकी कल्पना करेंगे? Q नॉट की। तो दिशा क्या होगी? यानी कि लंबवत दूर की ओर होगी। ये प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, बाहर की ओर होगी दिशा। और एक अन्य आवेश, माना कि आवेश माइनस Q नॉट ऋणात्मक आवेश है और हमें उससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है। तो पहले हम यहाँ पर Q नॉट परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे और धनात्मक ऋणात्मक से आकर्षण अनुभव करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है, हम जानते हैं, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसे हम N पर C यानी कि न्यूटन पर कूलाम लिखते हैं। अब हम इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बल की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2, और आवेश की डायमेंशन आपको पता है, आवेश की डायमेंशन होती है A1 T1, मतलब विमा। थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं। M1 L1 T, ये -1 हो जाएंगे ऊपर, तो -3 और A-1, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहीं पढ़ लेते हैं हम। ये धनात्मक आवेश है। आपको याद रहे कि अगर आपको कहीं विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करना है तो हम विद्युत बल रेखाओं के कारण करेंगे। हम एक से अधिक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, अलग अलग बिंदु लेंगे हम, और वहां पर हम विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे। जैसे विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण पड़ती है।